नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हमले को खुफिया नाकामी बताया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया है। पुलवामा में 4 साल पहले यानी कि 2019 को 14 फरवरी के ही दिन आतंकी हमला हुआ था। सेना के 40 जवान शहीद हुए थे। जैश के आत्मघाती आतंकी आदिल डार ने लेथपोरा में सीआरपीएफ बस पर हमला किया था। इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और निशाने पर आ गए। उन्होंने लिखा कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। उनके इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे बयानों का बीज आखिर उनके दिमाग में कौन डालता है। दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है और वह सिर्फ सेना का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब जांच तो उनकी होनी चाहिए। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ना और तंज कसना दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। उनका ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी, दिग्विजय के ट्वीट पर सियासत। दिग्गी ने खुफिया नाकामी बताया। पुलवामा हमला खुफिया नाकामी। शिवराज बोले बुद्धि फेल हो गई है। वो देश की सेना का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह की जांच होनी चाहिए। देश के खिलाफ बोलते हैं दिग्विजय। जांच कांग्रेस के डीएनए की होनी चाहिए। सोनिया और राहुल गांधी दें जवाब। दिग्विजय के ट्वीट पर नरोत्तम का हमला, बोले आईएसआई का ट्वीट लग रहा। आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं दिग्गी। पुलवामा के शहीदों को मैं भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ये भी तय है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये तो 40 जवानों की जान बचाई जा सकती थी। बाकी चीजों की तो खूब ब्रांडिंग करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर ये इस बात का पता तो लगाना ही चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लाहौर पर कब्जा कर लिया था। जो हिंदुस्तान की सेनाओं ने वहां कब्जा कर लिया था। सहिष्णुता से उसको छोड़ दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इन बातों का उल्लेख ये नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाके शाल भेंट कर देते हैं वहां के प्रधानमंत्री की मां को। इनके नेता जाकर वहां के जिन्ना की समाधि पे फूल चढ़ा देते हैं। ये सब भी करते हैं, पर ये देश की फौजें जो लड़ती रहती है वहां पर आज, और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सैनिक वहां पर हैं बॉर्डर पर, इनके लिए कोई स्थायी पेंशन नहीं है। रिटायर होने के बाद इनको कुछ नहीं मिलना है। भाई वो जो सैनिक जो वहां पर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाती है। उन सैनिकों की पेंशन होना चाहिए। अर्ध सैनिकों की पेंशन नहीं है आज की तारीख में जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है। उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं।
वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। तो पुलवामा शहीदों पर सियासत जारी है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, विक्की खोंगल, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं दिग्विजय सिंह पर। उन्होंने ट्वीट क्या किया, बीजेपी हमलावर हो गई। अनिल पटेल जी, सह मीडिया प्रभारी हैं आप बीजेपी के। दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या बोला कि सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए? देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा है कि हमले हो रहे हैं दिग्विजय सिंह पर, भाजपा कर रही है। पर आप ये क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हमेशा ही, चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, चाहे हमारे शहीद रहे हों, इन पे हमला करने का काम किया है, इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इसके पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। तो आप ये बताएं कि क्या ये हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं? जब पूरे सेना के अधिकारी और पूरे सेना कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने करा, हमारे सैनिक वहां गए, तो फिर यह प्रश्न पूछना किस बात की ओर इशारा करता है? दिग्विजय सिंह जी जवाब दें इस चीज का, या कांग्रेस पार्टी इस चीज का जवाब दो। चलिए, आज इन्होंने फिर से पुलवामा पे फिर इन्होंने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, तो ये फिर से शहीदों का अपमान नहीं है क्या? आज उनकी शहीदी दिवस है, इस अवसर पर उन्होंने फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने क्या प्रश्न खड़ा किया है? क्या प्रश्न खड़ा किया है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। उन्होंने ये ट्वीट करके कहा क्या है सर? उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है जी। तो सुरक्षा एजेंसियां कौन होती हैं? देश की सुरक्षा एजेंसियां कौन होती हैं? सेना है और तो सीबीआई है, यही सुरक्षा एजेंसियां हैं। अटैक हुआ है, पुलवामा में अटैक हुआ था, वो किसकी चूक थी सर, ये बताइए। तो नहीं, क्या सैनिकों की चूक थी? आप वही तो कह रहे हैं। वो नहीं, आप बताइए ना, वो किसकी चूक थी? आप बताइए किसकी चूक थी? किसकी चूक थी सर? ये चूक नहीं होती है, आतंकवादी हमले हैं। अगर कोई देश किसी देश पर हमला कर देता है तो ये चूक नहीं है माननीय। अच्छा, ये हमला है, ठीक है, ठीक है। हम आपके पास आएंगे। हमारे देश में कर दे तो ये हमला है, इसमें चूक वाली बात कहाँ से है? जी, अब वो कह रहे हैं चूक है। ठीक है, ठीक है सर, वो चूक नहीं, वो हमला था, अटैक किया गया था, ठीक है, बिल्कुल अटैक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। अब हम आना चाहेंगे विक्की खोंगल जी के पास, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जैसा कि अभी अनिल पटेल जी कह रहे हैं कि वो अटैक था, आतंकी अटैक था, चूक नहीं थी, और चूक कह करके आप सेना के शौर्य, उसके पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं जी। देखिए, कुशवाहा जी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद भी है कहीं मुझे लगती है ये बात
कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकारापन को, अपने निकम्मेपन को, अपनी गलती को छुपाने के लिए सेना, राष्ट्रवाद और कभी कभी धर्म के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती। आप मुझे ये बताइए, अगर हम दिग्विजय सिंह जी ने तो ट्वीट इंग्लिश में किया था, लेकिन सही सही यदि मैं उसका अनुवाद करूं तो उन्होंने सीधी सीधी एक बात कही कि आज 4 वर्ष हो रहे हैं जो हमारे जो 40 सीआरपीएफ के जवान वहां शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको आज शहीद हुए 4 वर्ष होने जा रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर ऐसे हुआ है कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर इसको दिग्विजय जी ने संज्ञा दी है। उसके पीछे कारण ये है कि जब डीजी सीआरपीएफ ने इस बात की पुष्टि की थी कि भाई वहां पे इंटेलिजेंस की कुछ इनपुट्स आए हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ होने की संभावना है और जवानों को बाय रोड ले जाने की जगह आप एयरलिफ्ट कीजिए, हवाई मार्ग से जवानों को वहां तक ले जाइए, तो फिर उन्हें एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का। आज वो 40 जवान हमारे बीच में होते, आज उन माताओं बहनों के सुहाग नहीं उजड़े होते, वो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए नहीं होते। और दिग्विजय सिंह की बात ना करें, उनके परिवार से कई लोग आर्मी में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो गुजराती उद्योगपतियों के जो गुलाम है ना, ये कभी समझ नहीं सकते उस शहादत। ठीक है, सुन लीजिए पूरी बात होने दो। जी जल्दी से हमारे साथ और मेहमान भी। इस बात को आज 4 वर्ष होते जा रहे हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए, जो हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, वो आज हमारे बीच हो सकते थे। इस बात में इंटेलिजेंस फेलियर कैसे नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। और इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब 4000 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी जी पुलवामा पहुंचे तो सबसे पहले जाके उस मिट्टी को चूम करके उन्होंने नमन करने का कार्य किया था राहुल गांधी जी ने, और दिग्विजय सिंह जी भी वहां पर उनके साथ थे। वो एक ऐसा सेंसिटिव एरिया था जिसके अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां पर एक स्कॉर्पियो आकर के और 300 किलो आरडीएक्स के साथ में हमारे जो है सैनिकों को के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करके उनके चिथड़े उड़ा देती है, और 4 साल बाद आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। देवेंद्र सिंह डीएसपी, जो पाकिस्तान से मिलकर ये बड़ी साजिश के अंदर संदिग्ध अपराधी था, वो आज खुलेआम घूम रहा है। क्या सजा हुई उसको? ये सारे यक्ष प्रश्न आज जो है देश की जनता मांग रही है, और इस देश की जनता के इन सारे प्रश्नों से भारतीय जनता पार्टी छुप नहीं सकती। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। यह चूक नहीं अटैक था, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, जो प्रश्न है यह चूक नहीं अटैक है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह एक तरह से सही है। हमें देखना ये पड़ेगा कि जब हमारे भारतीय इंटेलिजेंस जो है, सेना की, उस राज्य की और जो साधारण उस नगर की होती है, यदि कोई भी विदेशी जासूस कहिए या आतंकी कहिए या आक्रमणकारी कहिए, दूसरी धरती से हमारे देश में प्रवेश करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में चूक तो हुई है, हमारी सूचना में कहीं तो चूक हुई है जी। और यह चूक और गंभीर हो जाती है कि यदि हमें उसकी जानकारी मिलने के बाद हम उसमें सावधानी नहीं रख पाते और अटैक करता हमारे जवानों पर या हमारे शहरों पर अटैक कर देते हैं, तो देखिए, सरकारें कोई भी हो, ये बड़ी गंभीरता से और निष्पक्षता से यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा की चूक तो हुई है, और इसी चूक के कारण अटैक संभव हुआ और हमारे जो 40 जवान हैं वो शहीद हुए जी। यदि हमें सही समय पर इसकी जानकारी मिल गई होती तो हो सकता है आज वो 40 जवान हमारे साथ होते। दिग्विजय सिंह जी के बयान में शहादत पे कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने केवल उस सूचना तंत्र की विफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इन 4 वर्षों में उस विफलता के कारणों को भी हमारी सरकार यदि पता नहीं कर पाई है तो ये वास्तव में हमारे लिए एक चिंता का विषय है, ऐसा मेरा मानना है जी। ये चिंता का इसी कारणों से अटैक हुआ है जी। यल त्रिवेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह सुरक्षा में चूक की बात, जैसे कि विनोद मिश्रा जी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन
हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि यह चूक नहीं था, अटैक था। आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसका हर भारतीय को जरूरत है और वह चाहता है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करके इसका परिणाम सभी जनता के पास आए और पता चले। लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई भी जानकारी संस्थाओं द्वारा जनता के पास नहीं दी गई है, ना बताई गई हैं। और कौन सी एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं, इसको लेकर के कोई विस्तृत रिपोर्ट ना ही सदन में पेश हुई है, और हुई भी है तो शायद मेरे ख्याल से आधी अधूरी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसकी एक जांच होना चाहिए थी। और इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसमें हमारे भारतीय जवानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, कुछ उनकी शहादत हुई, और निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना होते हुए दोषियों पर कार्रवाई होना उचित है और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन आज दिनांक तक ऐसी कोई भी कार्रवाई ना सुनने में आई है ना देखने में आई है। किस कारण ऐसी चूक हुई या किस कारण ऐसा अटैक हुआ, ये दोनों ही जांच का विषय था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको बीते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जनता के पास अभी तक भी निष्पक्षता के आधार पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे वह समझ पाए कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई हमारे देश में। जी, लेकिन जो दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बारे में बात की जा रही है, उस पर बीजेपी द्वारा तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो क्या उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा क्या कह दिया है कि वो सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर भारत जो देश है वह लोकतंत्र से चलता है और यहाँ पर सबको बोलने की आजादी है, संविधान के अनुरूप सबको बोलने का हक है और अपनी भावनाएं भी व्यक्त वह कर सकते हैं, चाहे वह इस देश का कोई भी नागरिक हो। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसा मांग की है तो उस पर जानकारी सरकार को उचित बनता है। और निश्चित तौर पर जब इतने साल हो गए हैं तो देश की जनता भी जानना चाहती है कि ऐसी घटना हमारे देश में क्यों घटित हुई, क्या इसके पीछे कोई वैश्विक साजिश थी, क्या इसके पीछे कोई हमारे पड़ोसी देश से उनकी कोई साजिश थी जिसको जो सफल हुई या नाकाम हुई, जो भी है। तो इसके तथ्य या इसका परिणाम तो तब आएगा जब निष्पक्ष जांच होकर के वह देश के सामने उसको रखा जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं, ये ऐसी जांच थी और इसमें ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई भी परिणाम अभी देश के सामने नहीं आ पाए। जी, देश के सामने ऐसे कोई जांच, कोई ऐसे परिणाम नहीं आ पाए हैं। अनिल पटेल जी, क्या कहेंगे आप? अब क्या जवाब देंगे? जी ने कहा था कि रिपोर्ट आ गई थी। देखिए, पूरा देश स्टैंडिंग मोड में रहता है, निश्चित तौर पे खुफिया एजेंसी काम करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत देश हो। लेकिन उन्होंने कहा जब रिपोर्ट थी हमारे पास 26 जनवरी 15 अगस्त पूरे देश में रिपोर्ट रहती है, पे क्या इनको पिन पॉइंट रिपोर्ट थी? विक्की कोंगल जी को या दिग्विजय सिंह को क्या पिन पॉइंट रिपोर्ट थी? यहीं पे हमला होने वाला है, क्या उसी रोड में हमला होने वाला है? ये जांच का विषय तो इनका होना चाहिए, दिग्विजय सिंह की जांच होना चाहिए कि इनको कैसे पता चल गया था। 26/11 जब हुआ था मुंबई में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो फिर आप कह दो कि ये तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है, वो भी गलत है, उस पर भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता है, मैं विक्की कोंगल जी से कहना चाहूंगा। 26/11 पे होना चाहिए, सब पूरे देश की सुरक्षा के लिए पूरे सैनिक लगे रहते हैं, पूरे इंटेलिजेंस लगे रहते हैं, पूरे नेता लगे रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए, न हमारे सैनिकों के लिए न हमारे इंटेलिजेंस के लिए। देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका के पास है, लेकिन क्या उसके ऊपर अटैक नहीं हुए? 9/11 नहीं हुआ? देखिए, ये वैश्विक समस्या है, इन सब चीजों को लड़ने के लिए सबको एक साथ लड़ना चाहिए। इसने ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, टीवी में आने के लिए ऐसी चीजें बोलेंगे क्या? मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। देखिए, उन्होंने 370 में उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तुम 370 हटा देंगे। क्या है? कमजोर करने वाली बात नहीं है। किसी को भी बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। पिन पॉइंट करके कभी नहीं बताता है। देश के कैसे हो गया? 26/11 कैसे हो गया? पिन पॉइंट करके नहीं बताता। उत्तर दीजिए, आप सड़क पर या फलानी जगह पर हमला होगा, आप अपमान करोगे, आप अपमान करोगे, आप सीबीआई को उंगली अपमान कर दिया आपका कोई है, है परिवार में कोई है, हमारे परिवारों से लोग जांच होना चाहिए, हमारे परिवारों से लोग विजय के डीएनए की जांच होना चाहिए। देखिए, पहली डीएनए की जांच होना चाहिए। आप लोग ज्यादा गरम मत होइए। क्या पाकिस्तान में इंटरव्यू नहीं चल रहा है?
पाकिस्तान क्या आपका इंटरव्यू चल रहा है? अरे भैया आपका भी चल रहा है इंटरव्यू, आपका नहीं इंटरव्यू चल रहा है। कुशवाहा जी को शांत कीजिए, कुशवाहा जी शांत कीजिए, आपको दादागिरी और बदलदारी भी करेंगे। आप देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। अरे सुन लीजिए आप पूरे देश से साफ हो गए हैं। 8 साल से सत्ता में लगातार देश के अंदर हमले हुए, लगातार सीमाओं का उल्लंघन हुआ आपकी सरकारों में। फालतू की बात कर रहे हैं, फालतू की बात आप करते हो। अरे भैया आप फालतू की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सीज़फायर का उल्लंघन किसकी सरकार में हुआ बताइए? मोदी सरकार में हुआ है, विफल सरकार है। राहुल गांधी जी का एजेंडा नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की बात करेंगे देश में। अच्छा, पाकिस्तान बिरयानी खाने राहुल गांधी जी गए थे? बात करेंगे क्या? पाकिस्तान में बिरयानी खाने राहुल गांधी जी गए थे? बस होगी तब तक होगा। की बाजार पर 370 भी रखेगा। नहीं लगा पाओगे। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अंग्रेजी की कमी है, अंग्रेजी 370 नहीं हटेगा। विक्की खोंगल जी 370 हमने हटा दिया है, हम नहीं लगा पाओगे आप। लगा के दिखाना। करने कौन गया था? ठीक है, अब लगा के दिखाना। कारगिल के विलेन को आगरा में बुलाकर उनके साथ वाइन कौन पी रहा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुशवाहा जी विनोद मिश्रा जी बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहता हूँ जी, जल्दी से। बात तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि कहीं पिन पॉइंट करके किसी जगह पर बता दिया जाएगा कि यहाँ पर हमला होने वाला है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इग्नोर किया गया है, झूठ बोल रहे हैं। कोई पिन पॉइंट रिपोर्ट नहीं थी। अगर दिग्विजय सिंह के पास थी तो पटना पे रखे, बताएं कौन सी रिपोर्ट थी। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए डीजी जो है सीआरपीएफ ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि सैनिकों को एयरलिफ्ट किया जाए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात, 4 साल से जो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए, आज यहाँ आके बातें कर रहे हैं यार। और सबसे बुरा जो आज लगा है साहब, वो लगा है मुख्यमंत्री जी का बयान कि कांग्रेस के डीएनए पर सवाल करना चाहिए। उसी कांग्रेस के डीएनए पर कि जब हमने अंग्रेजों की बनाई पार्टी और अंग्रेजों के साथ सरकार बनाई, अंग्रेजों के साथ मलाई खाया। जांच होनी चाहिए। बस लेके जा रहे हैं अनिल जी, बस लेके जा रहे हैं। ठीक है विक्की जी, अनिल जी बिरयानी खाने जा रहे हैं मुफ्ती। ठीक है, ठीक है विक्की जी, अनिल जी, हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहते हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी अनिल पटेल जी ने कहा है कि यह जो अटैक हुआ था यह वैश्विक समस्या है। अमेरिका के पास भी इंटेलिजेंस है, वहां भी अटैक हो जाते हैं, और इसी तरह से ये अटैक, पुलवामा का अटैक हुआ था, यह एक वैश्विक समस्या है, आतंकी हमला है, इसे सुरक्षा एजेंसियों की फेल्योर न मानी जाए। कितने सहमत हैं आप? अमेरिका में जब अटैक हुआ था तो उसके जस्ट बाद सरकार ने अपनी इंटेलिजेंस की फेलियर सिस्टम उसको माना था और बड़े निष्पक्षता से कहा था। इसी तरह से भारत सरकार को भी अपनी इंटेलिजेंस की फेलियर को मानना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चूक हो सकती है, लेकिन हम उस पर राजनीति जो करने लगते हैं यह बड़ा दुर्भाग्य है। सदन में हर चीज की जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। यदि आज आप उस फेलियर सिस्टम को जान लेते हैं तो कल आपका सूचना तंत्र मजबूत होगा जी। इसे केवल हम राजनीतिक दृष्टिकोण से तर्कों में प्रभावित करके जनता के बीच जो बताने जाते हैं वो राजनीति है। और उस राजनीति के लिए सेना को जो घसीट रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, वह बहुत गलत कर रही है। क्योंकि यदि जब भी कोई सच्चाई की बात करनी होती है तो आप राष्ट्रवाद की बात, गद्दार की बात, पाकिस्तान की बात करके उस पूरे विषय को मोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि यदि दिग्विजय सिंह ने कोई गलती की है, ट्वीट करके की है, या 4 वर्षों से उस इंटेलिजेंस फेलियर सिस्टम की जानकारी मांगने पर कोई गलती की है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है। आप निष्पक्ष रूप से जांच, सारी जांच एजेंसी आज आपके पास है, तो आप
वक्तव्यों में, भाषणों में तो ये बात करते हैं, लेकिन उसे अमल में क्यों नहीं लाते? तो कहीं ना कहीं आप केवल राजनीति करने के लिए, आम जनता के बीच ये बताने के लिए कि हम बड़े पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता के लिए कार्य की आवश्यकता होती है, केवल बयानबाजी की नहीं। यदि दिग्विजय सिंह दोषी हैं, आप कार्य करिए, जांच करिए, गिरफ्तार करिए और उन्हें दंडित करिए। और यदि वे सही बात मांग कर रहे हैं तो उसे भी जनता के बीच लाइए। इसमें जनता या अंतर पर आपकी कोई बात नहीं है। जो कमी हो उसे आप दुरुस्त करिए। हर जगह अटैक होते हैं, हर जगह उनके आंतरिक मसले होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र का विषय आता है उनका, तो उस पे वो बड़ी जिम्मेदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए। सेना के सहारे अपनी विफलता को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी, एल त्रिवेदी जी के पास हम आना चाहेंगे, समय बहुत कम है। ये जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी इसे चूक मानने से इनकार क्यों कर रही है, इसके पीछे का सच क्या है? जी, हम जानना चाहते हैं। एल त्रिवेदी जी, जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पर जनता चाहती है और सभी देश के नागरिक चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तथा दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को पेश किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वह आज भी हम देख रहे हैं, आज दिनांक तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट साझा नहीं की गई है, ना ही कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी रिपोर्ट आई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ऐसी रिपोर्ट अगर आएगी तो हो सकता है उसमें कुछ अन्य लोगों के नाम आए या कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आ सकते हैं। इसलिए वह चाहती है कि इसको जितना लिंगर ऑन कर सकते हैं उतना लिंगर ऑन करके इस रिपोर्ट को दबाई जाए। क्योंकि अगर निष्पक्षता के आधार पर अगर जांच होती तो 1 साल का समय भी एक जांच रिपोर्ट के लिए बहुत ही अधिकतम होता है, क्योंकि हमने पूर्व में भी ऐसी कई जांचें दी हैं देखी हैं जो जांच होकर के सार्वजनिक रूप से सदनों में वह रिपोर्ट आए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई बड़ा घोटाला हो। लेकिन इसकी रिपोर्ट ना आना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी, ये रिपोर्ट नहीं आना भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और प्रश्न तो यही प्रश्न बीजेपी के पास तो जाएगा इसका उत्तर लेने के लिए। जी, जल्दी से अनिल पटेल जी इसका जवाब दे दीजिए। जांच रिपोर्ट 4 साल तक नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ मामले ऐसे गोपनीय होते हैं जिनकी रिपोर्ट मुझे नहीं लगता है, मैं मानता हूं कि बहुत सार्वजनिक करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस की होती हैं, तो आप खुद ही बताइए क्या उनको अभी से ऐसा खुलासा कर देना चाहिए क्या? कुछ चीजें, रक्षा का विषय बहुत सेंसिटिव विषय होता है, इन चीजों में बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है। तो निश्चित मान के चलिए सरकार काम कर रही होगी और मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना उसी का परिणाम थी। हमारे बॉर्डर के सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे काम किया जा रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं हमारे इंटेलिजेंस और रक्षा को मजबूत करने का प्रयास है। देश निश्चित रहे। तो इससे जांच रिपोर्ट से क्या संबंध है? नहीं, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर देने से क्या हमारे सुरक्षा के विषयों पर खुलासा नहीं हो जाएगा क्या? कुछ चीजों को एल त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। खुलेगी नहीं क्या? एल त्रिवेदी जी, ऐसी कुछ सब चीजें होना भी तो सुनिश्चित होना चाहिए ना। जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो दोषी है उसके दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना भी तो सुनिश्चित होना चाहिए। जनता को ये पता तो चले कि कौन लोग थे, किसके माध्यम से हुआ, या क्या ये वैश्विक षड्यंत्र तो हमारे देश के विषय में नहीं पाया गया है। तो इसका पब्लिक डोमेन में आना स्वाभाविक ही है ना। देश में जब घोटाले होते हैं तो दोषियों को, जब देश में घोटाले होते हैं तो दोषियों को कार्रवाई होती है। ठीक है सर। विक्की खोंगल जी जल्दी से, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कुशवाहा जी, आप सहित त्रिवेदी जी हो गए, मिश्रा जी हो गए, बड़े वरिष्ठ लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं सबके सम्मान सहित इतना कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके पूर्वजों के खून और पसीने से आज ये देश का निर्माण हुआ है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और 7वीं सबसे बड़ी नेवी यदि बनी है तो ये हमारे और आपके पूर्वजों की खून और पसीने से पिछले 70 साल में बनी है। आज हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन हमारे जवानों की यदि उनकी जो है सिक्योरिटी की बात आएगी, देश की आंतरिक और बाहरी सिक्योरिटी की और सुरक्षा की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लाजमी हो जाते हैं। ये बात पटेल साहब को और इनकी पार्टी को समझ लेना चाहिए। जी, पटेल जी कुछ कहना है आपको?
निश्चित तौर पे जितनी जरूरत पब्लिक डोमेन में बातें आने आवश्यक है वो सारी बातें आएंगी। निश्चित तौर से मैं ये आश्वासन देता हूँ। जी आश्वासन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के पुलवामा अटैक पर सियासत जारी है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर इसके पीछे किसका षड्यंत्र था। लेकिन हाँ, विश्वास जरूर दिलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जल्दी ही पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आ जाएंगी। फिलहाल इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।